नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात पढ़ेंगे परसेंटेज चैप्टर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, लाजवाब होंगे और बेहतर तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हार नहीं मानना है, रार नहीं ठानना है। वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका परसेंटेज, जो अर्थमेटिक की जान है। परसेंटेज अर्थमेटिक, आज से हम आपका अर्थमेटिक स्टार्ट किए दे रहे हैं मैथ में। अभी तक मैंने एडवांस के कुछ चैप्टर्स किए हैं, अब अर्थमेटिक स्टार्ट कर देते हैं। अर्थमेटिक में सबसे पहला चैप्टर हम करेंगे परसेंटेज। चैप्टरों को मैंने लिखा दिया था आपकी इंट्रोडक्शन वाली क्लास में। आज हम स्टार्ट करके पढ़ाएंगे परसेंटेज यानी प्रतिशतता। प्रतिशतता बेसिक से हम पढ़ाने वाले हैं आपको। बेसिक से तीन क्लास में हम खत्म करेंगे, 3 से 4 क्लास में हम खत्म करेंगे आपके परसेंटेज को। तो लास्ट तक बने रहेंगे, कुछ अच्छा सीख के जाएंगे हमारे साथ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमको भी देखना है, आपको भी देखना है। आप भी लगे हैं, हम भी लगे हैं, मेहनत करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। एक न दिन आएगा समय, अपना भी समय आएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज एकदम डिटेल्ड से हम समझेंगे। सबसे पहले किसी चीज में परसेंटेज क्या होता है, ये परसेंटेज होता है, इसका मतलब होता है 1/100, 1/100। कंपेरिजन किससे करते हैं? 100 से। 100 कोई भी चीज अपने में 100% होती है दोस्तों, कोई भी चीज अपने में 100% होती है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज के कुछ बेसिक फैक्ट हैं जो हम आपके सामने लेके पहले समझा देता हूँ। परसेंटेज के बेसिक क्या फैक्ट है? तो सबसे पहले फ्रैक्शन में परसेंटेज को हम लिखते हैं, पूरे परसेंटेज को। तो जैसे 1%, एक कितना होता है? 100% होता है। 1/2 50% होता है। 1/3 33 सही, 1/3% होता है। 1/4 नोट करते चलिए 25%। ये फ्रैक्शंस की परसेंटेज है जो आपको हर एक जगह काम देंगे। इसको नोट कर लीजिए हमारे साथ। 1/4 25% होता है, 1/5 20% होता है। कैसे निकलता है आपको मैं भी ये भी बता दूं। जैसे मान लीजिए 1/2 को लेते हैं, तो 1/2 गुणे 100। जब ये 1/2 गुणे 100 करेंगे, 2 से ये कटेगा तो ये 50% आ गया। ऐसे निकलेगा ये आपका फ्रैक्शन से परसेंटेज। 1/6 का मान होता है 16 सही 2/3%। नोट करते चलिए साथ में। 1/7 का मान होता है 14 सही 2/7%। 1/8 का मान होता है 12 सही 1/2%। हाँ, 8 एकम 8, 2 20, 8 दूनी 16 है ना। 1/9 का मान होता है 11 सही 1/3%। जैसे 1/8 में निकाल के देख लीजिए। 8 का मान 2 20, 8 दूनी 16, 4 सही 8 नहीं 1/8 सही। 1/10 का मान होता है 10%। नोट करते चलिए साथ में, लास्ट तक बने रहेंगे तो कुछ सीख के जाएंगे साथियों। वादा रहा आपसे। 11 से 1/9%। 1/10 का मान होता है 10%। 1/11 का मान होता है 9 सही 1/11%। 1/12 का मान होता है 8 सही 1/3%। नोट करिए। 20 तक के कम से कम फ्रैक्शंस सबसे याद होने चाहिए। हाँ, 1/13 का मान होता है 7 सही 9/13%। 1/14 का मान होता है 7 सही 1/7%। 1/15 का मान होता है 6 सही 2/3%। 1/16 का मान होता है 6 सही 90, 16 छक्का 96, हाँ 1/4%। 1/17 का मान होता है 5 सही 15/17%। 1/18 का मान होता है 5 सही 15 10 5/9%। 1/19 का मान होता है
5 सही, 5/19%। 1/20 का मान होता है 5%। 1/30 का मान होता है 3 सही, 1/3%। तो ये कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू हो गई जिनको आप नोट कर लीजिए, ये हर जगह काम देने वाली हैं आपको, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं कि क्या है परसेंटेज, कैसे हम परसेंटेज किसी भी चीज़ में, किसी भी दुकानदार के साथ हम परसेंटेज कैसे लेते हैं, कुछ चीज़ हम खरीदने जाएं वो इतना परसेंट देता है तो हम कैसे निकाल सकते हैं परसेंटेज, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप जानते रहेंगे कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं तो हर जगह आप कहेंगे इसका इतना परसेंट होता है, इसमें आप इतना परसेंट दीजिए। तो डिटेल से मेरी वीडियो देखिए, एक एक चीज आपको सीखने को मिलेगा और अच्छे से सीखने को मिलेगा। मैं वादा करता हूँ आज से आपको परसेंटेज निकालना मैं सिखा दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। जुड़े रहेंगे लास्ट तक तो कुछ सीख के जाएंगे साथियों, वादा रहा आपसे। इसको सबसे पहले नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शंस वैल्यू है परसेंटेज की, क्या है फ्रैक्शन वैल्यू, ये सबसे याद होना चाहिए। इसको अपने कॉपी में मैं ही अपने बोर्ड के मतलब जहां पे मैं पढ़ता हूँ स्टडी टेबल के सामने मैंने इस फ्रैक्शन वैल्यू को ऐसे बना के चिपका के लिखे, तब मेरे को याद हुआ। ऐसे ही आप बना के लिख लीजिए, सभी परसेंटेज वैल्यू आपको अलग निकालते सबसे बने लगेगा। बट क्या होता है अगर याद रहता वही हम निकाल देते हैं और टाइम वेस्ट नहीं जाता है, हम वही लिख देते हैं। चलिए मैं इसको क्लीन अप किए देता हूँ क्योंकि अपनी क्लास बहुत कुछ सिखाना है आपको, बहुत कुछ सीखना है और ऐसे ही पढ़ते जाना है। कहते हैं रार नहीं ठानना है, हार नहीं मानना है। चलिए तो टाइप नंबर 1 की बात करें, चाहे पहले बेसिक हम सिखाए देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे 100 रुपये के कोई रफ है, जैसे ये रफ हो गया, मान लीजिए कॉपी हो गया। ये कॉपी कितने रुपए की है? 100 रुपये की। दुकानदार आपको इसमें कितना परसेंट दे रहा है? 20% छूट दे रहा है। तो कितने मिलेगी आपको? 80 रुपये में मिल जाएगी। इसलिए तो कहेंगे ये इजीली है तो मैं भी निकाल सकता हूँ। तो अच्छा ये बताइए आप, 80 रुपये की कोई कॉपी है, कोई कॉपी आपको 80 रुपये की मिल रही है, दुकानदार बोलता है कि इसमें हम 20% देंगे छूट, तो कितने रुपए में ये कॉपी मिलेगी? कैसे निकालेंगे आप? तो देखिए कैसे निकालेंगे। ये दुकानदार कितने परसेंट छूट दे रहा है? 80 रुपये में 20% की छूट दे रहा है। और परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100। ये जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये गया 8 दूनी 16, यानी 16 रुपये की छूट दे रहा है। 80 में 16 रुपये की छूट दे रहा है, 80 में 16 रुपये की छूट दे रहा है। तो ये कॉपी कितने में दे रहा है? 64 रुपए में। ये कॉपी आपको 64 रुपए में मिल जाएगी। वहीं आपको बेवकूफ बना देगा अगर आपसे परसेंटेज निकालते नहीं बनेगा। वही परसेंटेज निकालते बनेगा तो आप तुरंत कहेंगे कि नहीं ये इतने में इतने परसेंट का इतना होता है, 8 का 80 का 20% 16 होता है, यानी 64 रुपये में तुम हमको कॉपी दो। तो ये दोस्तों ऐसे आप परसेंटेज निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। जैसे मान लीजिए 400 की कोई चीज आ रही है, 400 की कोई भी वस्तु 400 की आ रही है। मान लिया मैंने ये बोर्ड आपका हो गया 700 का, मान एग्जाम्पल 700 के ये बोर्ड हो गया। 700 के बोर्ड में इसकी उस दुकानदार ने कहा कि भैया हम आपको इसमें के 20% की छूट देते हैं। कितने की 20% की छूट देते हैं? 700 के बोर्ड में 20% की हम छूट देते हैं। तो कैसे आप निकालेंगे? तो 700 गुणे 20 बटे में 100 कर देंगे। तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। या कि आप 20% की फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट मैंने लिखा है अभी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने लिखा है 1/5। तो आप यहाँ 20% की जगह 1/5 कर सकते हैं। और 5 एकम 5 2 20 5 चौक 20, 140 रुपये की छूट 700 में जब वो देगा तो ये सामान आपको 560 रुपये में वो देगा। ये बोर्ड आपको 560 रुपये में देगा। अगर 700 का बोर्ड है, 30 पर कोई व्यक्ति 20% छूट दे रहा है और ये 560 रुपये में बोर्ड देगा। अगर आपसे परसेंटेज निकालते बना तो आसानी से आप उसको बोल सकते हैं कि ये बोर्ड इतने में पड़ने वाला है साथियों। चलिए निकाल लिए। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। ये कुछ बेसिक फैक्ट है जो परसेंटेज के बारे में जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ही हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, पहले हम कुछ इजली सबके लिए सिखाए देते हैं कि कैसे आप परसेंटेज निकालते हैं। हमारी क्लास सबसे अलग होनी चाहिए कि कुछ सिखा रहे हैं एकदम नीचे से लेकर ऊपर तक सिखा रहे हैं। तो चलिए देखिए परसेंटेज में हम कैसे निकालेंगे आगे की उसमें देखिए। जैसे मान लीजिए कि 500 का पूर्णांक है, मान लीजिए कि कोई पेपर आप देने गए, 500 का पूर्णांक है। पूर्णांक कितने का है? 500 का।
अब प्राप्तांक आपने 400 पाया, पूरे में 5 विषयों में कुल मिला के आपने 400 पाया। कितना पाया? 400। तो 500 को 400 कितने परसेंट है? तो कैसे निकालेंगे? जो प्राप्तांक पाएंगे उसको ऊपर लिख देंगे और जो पूर्णांक है उसको नीचे लिख देंगे, गुणे में 100 कर देंगे। 0 से 0 आपका गया, 5 8 40, 80%। यानी 400 500 के कितने परसेंट है? 80% है। दैट्स सॉल्व इन योर आंसर। लिख लीजिए, ऐसे आपको निकाल देना है। जैसे मान लीजिए 600 का पूर्णांक है, कहते हैं बहुत से लोग का कमेंट है कि भैया हमको पूर्णांक तो मिल जाता है, फिर मतलब कि नंबर तो हम जान जाते, फिर परसेंटेज निकालवाने हम किसी दूसरे से जाते। तो देख लीजिए मेरी वीडियो, आपको दूसरे के पास नहीं जाना पड़ेगा, अपने से ही आप परसेंटेज निकालना सीख जाएंगे आज। तो पूर्णांक है 600 का, प्राप्तांक आपने मान लीजिए पा गया, कुछ भी ले लीजिए, 400 प्राप्तांक पाया कुल मिला के। तो प्राप्तांक को ऊपर रखेंगे, पूर्णांक को नीचे रखेंगे, गुणा कर देंगे 100 का। 0 को 0, 6 6 36, 0 40, 6 6 36 आया, फिर 40, फिर 6 6 36, यानी 66.66% आप पाने वाले हैं। ये आपका कुछ बेसिक फैक्ट हैं जो आपके सामने हमको लाना था, तो मैं ला दिया हूं। अब इसके बाद हम टाइप नंबर 1 डाल के करते हैं, इसको नोट कर लीजिए और आगे हम बढ़ते हैं। करके परसेंटेज एकदम जड़ से हम खत्म करने वाले हैं साथियों। 3-4 वीडियो भले लग जाए, परसेंटेज कहते हैं अर्थमेटिक की जान है। अगर परसेंटेज बनने लगा तो आगे के चैप्टर प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, ये चैप्टर आपको आसानी से बनने लगेंगे। अगर परसेंटेज निकालते बनने लगा तो सभी बनने लगेंगे। तो देखिए परसेंटेज में टाइप नंबर 1 के अभी तो बेसिक फैक्ट कुछ मैं समझा रहा था, अब टाइप नंबर 1 की हम बात करते हैं। तो टाइप नंबर 1 क्या है परसेंटेज में? तो चलिए हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सीखते हैं। तो ये रहा है आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। अगर निकालते बना हो तो हमारे सामने ये क्वेश्चन को आप, हमारे सामने इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या तीसरी से 30% अधिक है। पहली संख्या तीसरी से 30% अधिक है। पहली संख्या तीसरी से 30% अधिक है। दूसरी संख्या तीसरी से 40% कम है। व दूसरी संख्या तीसरी से 40% कम है। शांत रहो, ज्यादा आवाज ना करो। पहली संख्या और पहली और दूसरी संख्या का योग का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहली संख्या, इसमें ज्ञात क्या करना है? कम है। तो पहली संख्या पहली व दूसरी संख्या के योग का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कैसे आप इस क्वेश्चन को करके बताइए हमको। अनुपात ज्ञात कीजिए रहा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने। हम बोले ना कि बेसिक से भी पढ़ाएंगे, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपके सामने लेके आएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। अगर किसी से बनता हो तो करिए, नहीं तो मैं तो आपको बताने ही वाला हूं। तो 3 संख्याएं हैं, मान लीजिए पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, ये तीसरी संख्या हो गई। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पहली संख्या तीसरी से 30% अधिक है, मतलब ये संख्या इससे 30% अधिक। तो ये संख्या को मान लिया मैंने 100। कोई भी चीज अपने में 100% होती है, ध्यान से देखिए आप, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो ये संख्या मान लिया 100। अब इससे ये 30% अधिक है, तो 100 का 30% 130% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा साथियों। दूसरी से पहली संख्या तीसरी से 30% अधिक है, तो पहली ही संख्या दूसरी संख्या तीसरी से, ये दूसरी संख्या तीसरी से 40% कम है। तो 100 से 40% कम है यानी 60 है। यहां किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। क्या बोला है? पहली संख्या तीसरी से 30% अधिक है, ये संख्या इससे 30% अधिक है। दूसरी तीसरी से 40% कम है, इससे ये 40% कम है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब देखिए, पहली व दूसरी के योग का अनुपात ज्ञात। पहले पहली संख्या ज्ञात करना है, तो पहले पहली संख्या लिख दीजिए आप। पहले यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? पहले पहली संख्या लिखेंगे। इसके बाद पहली व दूसरी संख्या का
अनुपात ज्ञात करेंगे। तो इसको सॉल्व करके बताइए तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पहली संख्या लिखेंगे। लिख दिए तो पहली संख्या कितनी है 130 ब पहली व दूसरी, या फिर पहली और फिर दूसरी, पहली प्लस दूसरी का योग 130 प्लस 160 मतलब 60। तो 130 ये हो गया, 130 में 60 जुड़ेगा तो 190 हो जाएगा। 0 से 0 गया 13:19 इन योर आंसर। इसको किसको समझ में आ गया। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है 13:19, ये आपका आंसर है। किसको समझ में ये क्वेश्चन नहीं आया कमेंट में करिए तो मैं समझा देता हूँ। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आगे तक जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत होगी तो हमसे बताइए, हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने वाले हैं आपके सामने। अगर कोई कहीं भी दिक्कत हो तो बोल दीजिए आप अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, नोट करते चलिए हमारे साथ। नंबर 2 क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दो धनात्मक संख्याएं एक्स वाई का अंतर, एक्स वाई का अंतर, दो धनात्मक संख्याएं एक्स व वाई का अंतर एक्स के 25% के बराबर है। अंतर एक्स के 25% के बराबर है? लिख दीजिए। जहां x बड़ा है y से व y का मान 15 है, जहां x क्या है बड़ा है y से व y का मान 15 दिया है तो x का मान फाइंड आउट करो। क्वेश्चन को करिए। चलिए मैं आपको मौका देता हूं करने के लिए, फिर मैं बताता हूं। बहुत इजी क्वेश्चन होने वाली क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए, कर लेंगे, मेरे को विश्वास है कि कर लेंगे आप। देखिए क्या है क्वेश्चन, मैं बता देता हूँ। एक्स व वाई का अंतर, एक्स अंतर मतलब एक्स माइनस वाई, ठीक है। एक्स की का मतलब गुणे 25% के बराबर है, यही बोला है क्वेश्चन। वाई का मान क्या दिया है 15, तो x माइनस वाई, एक्स 25% का मान क्या होता है 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू मैंने लिखाया है। इतने तक समझ में आया, कोई दिक्कत है किसी को। फिर 4 का गुणा इसके साथ करेंगे तो 4x, फिर 4 का गुणा इसके साथ करेंगे तो 4y बराबर x। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। फिर 4x, ये x इधर आएगा तो माइनस में, 4y उधर जाएगा तो प्लस में। y का मान दिया है 15, 15 चौको 60, तो ये 3x बराबर 60, तो 20 क्या 60, तो x बराबर क्या आया 20। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए कहीं भी। कैसे करना है, एक्स व वाई का अंतर क्या दिया है, एक्स के 25% के बराबर है, एक्स माइनस वाई 25% के मान 1/4, 4 का गुणा इधर हो जाएगा, दोनों में होगा 4 का गुणा, 4x माइनस 4y एक्स, फिर वाई का मान 15 रख दिए, ये आ गया आंसर। किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, साथ में नोट करते चलेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर मैं तो क्लीन अप किए करूंगा ही, क्योंकि मेरा टारगेट है 4 से 5 क्वेश्चन करना और बेसिक सॉल्व करना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इजी क्वेश्चन आपके सामने लेके आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए की आर बी की आर से 40% अधिक है। इजी क्वेश्चन लेते हैं ना। 12% का एक ये भी कैलकुलेशन वाला भी हो जाए। 12% का, 4% का, 7% का, 10/6 का मान कितना होगा?
का मान इतना होगा। करिए, बहुत इजी क्वेश्चन आपके परसेंटेज में अभी तक में। करिए करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा, इससे मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि अभी कुछ को टाइप हमको कवर कराने हैं, एक टाइप और कवर करानी है। तो 12% का, परसेंट का मतलब 12/100 हो गया। का मतलब गुना 4%, 4/100 हो गया। का मतलब गुना 7% मतलब 7/100 हो गया। 10 × 6, 10 × 6 का मतलब 10 के पास 6 शून्य है। 10 × 6 से ये कट गए, सब कट गए। 12 × 4 × 7 कर दीजिए, 12 चौक 88, 12 पंचे 60, नहीं 12 छत्तीस 12 चौक 48, 48 × 7, 7 8 56, 7 चौक 28, 28 5 33, 336 ही और आंसर। नोट कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट टाइप करते हैं। ये हुआ आपका फर्स्ट टाइप खत्म। नोट करिए, फिर सेकंड टाइप हम डलवाते हैं। सेकंड टाइप करते हैं। टाइप आपकी कुछ ज्यादा है, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन भी करवाना है, और टाइप हर टाइप के 2-3 क्वेश्चन तो करवाना ही है। ये आपकी फर्स्ट टाइप खत्म यहाँ से होती है। अब नेक्स्ट टाइप डाल लीजिए, ये नोट कर लीजिए, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। 12% का मतलब बटे 100 होता है, का मतलब गुणे होता है 4/100, ये है, ऐसे कट गया। चलिए सेकंड टाइप डालिए, सेकंड टाइप जल्दी से डालिए। सेकंड टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे। सेकंड टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एक व्यक्ति के वेतन पहले 15% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद 15% की कमी की जाती है। एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की गई। क्या की गई? पहले 15% की वृद्धि की गई, बाद में कमी 15% की कमी की गई। शुद्ध परिवर्तन ज्ञात कीजिए। शुद्ध पर क्या बोला क्वेश्चन देख लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आपके सामने करवा रहे हैं। उसके वेतन का शुद्ध की गई, उसके शुद्ध परिवर्तन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? शुद्ध परिवर्तन। नोट करिए जल्दी से, क्वेश्चन नोट करिए, और इसका एक बेस्ट मैं सूत्र देता हूं, ज्ञात कीजिए। क्या है सूत्र? जब सेम वृद्धि और सेम कमी की जाती है तो यहाँ एक सूत्र लगाते x² / 100 माइनस में, माइनस यानी लॉस में। तो माइनस x का मान क्या है? 15। ये देखिए सेम है, 15 और 15 वृद्धि हो रही है। 15 के स्क्वायर बटे 100, 15 के स्क्वायर होता है 225/100। 0 से 0 कटा, यहाँ -2.25, माइनस यानी हानि हुई, -2.25 की हानि हुई। नोट करिए जल्दी से, नोट करिए आप लोग। -2.5% की कमी हुई। क्या हुई? हानि यानी कमी हुई। नोट करिए, ये फर्स्ट सूत्र। इस सूत्र से अगर कहीं भी ये समान सेम दिया हो तो ये सूत्र लगा के आप आसानी से परसेंटेज निकाल सकते हैं। साथियों दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मैं अब भी इसी वक्त ला के देता हूं। इसको नोट कर लीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इसी वक्त। नोट करिए, दूसरा क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? 2 टाइप के 3-3 क्वेश्चन करवाने ही हैं, तो थोड़ा फास्ट करवाना इज माई अपॉर्चुनिटी। तो एक कार की कीमत में क्रमिक रूप से 5%, 10% और 20% की वृद्धि होती है। कार की कीमत में 5%, 10%, 20%, 5%, 10%, 20%, हाँ, की वृद्धि होती है। कीमत में समतुल्य परिवर्तन ज्ञात कीजिए। की वृद्धि होती है, कीमत में समतुल्य परिवर्तन ज्ञात कीजिए। कीमत में क्या ज्ञात करना है? समतुल्य परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन रहा, तो इसको कैसे करेंगे? बेस्ट फैक्ट देता हूं मैं आपको। हल लिखिए, कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे आप। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 5% की 1/20।
20 में 1 की वृद्धि हुई तो 20 में 1 की वृद्धि हुई तो क्या हो गया 21 हो गया। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/100, 5% मतलब 100 हो तो ये कटा तो क्या है 1/20, 20 में 1 की वृद्धि हो गई तो 20 से 21 हुआ। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 में 1 की वृद्धि हुई तो 10 से ये हो गया 11, 10 से ये हो गया 11। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, 5 से 1 की वृद्धि हुई तो ये हो गया 6। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक बताइए, किसी को दिक्कत हो तो बता दीजिए। ठीक है, अब क्या कटेंगे क्या नहीं कटेंगे इसको देखिए। सबसे पहले 6 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका, हाँ यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 3, कोई दिक्कत। 10 बना 50, 50 को गुना 10 में तो ये 500 हो गया। ये कितना हो गया 500 हो गया। 33 और 33 का गुना 21 में कर दीजिए। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 6, 3 6 3 9 6, 693 आया। 500 से 693 बढ़ा तो 193 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई 193। 193 की वृद्धि किससे हुई, हमेशा वृद्धि पहले वाले से मूल संख्या से होती है, गुणे 100 कर दीजिए। 0 से 0 काटा, 5 6 से भाग दीजिए। 5 तिहाई 15, 4 43, 5 अठे 40, 3 30, 5 छका 38.6 इन योर आंसर। नोट करिए। नोट कर लीजिए 38.6 इन योर आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन करवाएंगे, इसके बाद हम क्लास को समाप्त करेंगे साथियों। एक और क्वेश्चन हम आपके सामने करवाने वाले हैं, इसके बाद हम क्लास को समाप्त करेंगे। ये टाइप खत्म, 2 टाइप आए करवा के आज खत्म करेंगे क्लास को हम। नोट कर लिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप में। मैं बोला ना एक एक फैक्ट की एक एक सूत्र आपके सामने भी दूंगा और एक एक फैक्ट को आपको समझाऊंगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इस टाइप में क्वेश्चन नंबर 3 करवाते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन 6 तक पहुंच गया है, क्वेश्चन को गिनो तो 10 तक पहुंच गया है, पर इस टाइप में क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका क्या कहता है, मान लीजिए 6 ही लिख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है साथियों की किसी वस्तु की कीमत में 8% कमी की गई और बाद में 12% की वृद्धि हो गई। अनुमानित प्रभावी प्रदर्शन परसेंट क्या है। किसी वस्तु की कीमत में पहले 8% की वृद्धि की गई, फिर 12% कमी की गई। पहले क्या किया गया 8% की वृद्धि की गई, हाँ सॉरी यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। 8% कमी की गई, हालांकि वही आंसर आना पर प्रीवियस ईयर बोलेंगे आपकी दिया क्या है, आप अपने से लिख रहे हो तो ये नहीं। 8% कमी की गई, 12% की वृद्धि की गई। वस्तु की कीमत प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, इसके लिए मैं एक जब कमी और वृद्धि हो या कि वृद्धि हो या कि कमी हो, इसके लिए मैं एक सूत्र देता हूं, आप नोट करिए वो सूत्र। वो सूत्र है a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। क्या है a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। इस सूत्र से आप आसानी से इनको निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या किया 8% कमी की गई, कमी को माइनस में लिखते हैं। 8 a का मान क्या है 8, b का मान प्लस 12% की वृद्धि की गई, प्लस माइनस 8 गुणे 12 बटे 100। यहां तक कोई दिक्कत है, 12 में 8 जब 12 प्लस में 8 माइनस में तो घटेगा चिन्ह, और चिन्ह धनात्मक आएगा तो 4 आया, प्लस 4 आया, प्लस 12 96, 12 क्या है 96, तो 96 माइनस में हो जाएगा, और 96 को हम जो 2 दशमलव लगाएं तो 0.96, तो 4.00 में 0.96 घटाएंगे, 10 में 6 गया 4, और ये इसको एक 3.04। क्या आंसर आ रहा है साथियों 3.04। नोट करिए 3.04 इन योर आंसर। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। परसेंटेज लगा लीजिए, परसेंटेज। चलिए
नोट कर लीजिए। फिर आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आएंगे नेक्स्ट टाइप लेके आपके सामने, वीडियो में जुड़े रहेंगे। डेली एक क्लास आपके सामने हम प्रस्तुत करने वाले हैं साथियों, और बेस्ट से बेस्ट फैक्ट आपको देने की हम कोशिश करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहेंगे, रोज नई चीजें सीखेंगे, एकदम शून्य से लेके शिखर तक हम जाने वाले हैं। रोज नई टाइपिंग करवाने वाले हैं। डेली आपको मैथ की वीडियो मिलेगी, डेली आपको जीके जीएस की वीडियो मिलेगी, डेली आपको द 10 सीरीज मिलेगा, द 10 मिनट सीरीज मिलेगा, जिसमें आपको हम करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और जीके के बेस्ट से बेस्ट ट्रिक के माध्यम से हम आपको सॉल्व करवाने वाले हैं। आप हमारे वीडियोज में देखेंगे तो एक अलग अंदाज में पाएंगे, उपेंद्र गोस्वामी को एक अलग अंदाज में पाएंगे। कहते हैं कि रार नहीं माने ठानेंगे, हार नहीं मानेंगे, और जब तक है दम तुम्हें मंजिल हासिल करके रहेंगे साथियों। इसी के साथ धन्यवाद साथियों, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं।